हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम वेद प्रकाश दुबे है। आज हम चर्चा करने वाले हैं घरेलू हिंसा के बारे में। पिछले कुछ दिनों से हमने किसी भी टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया और फिर हमने सोचा कि हमें किसी न किसी किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना अति आवश्यक है। तो हमने सोचा कि हर 2-3-4 दिन पे एक वीडियो अवश्य बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने एक टॉपिक को तैयार किया है जो है घरेलू हिंसा। तो आज हम घरेलू हिंसा के बारे में चर्चा करेंगे। और हम घरेलू हिंसा के बारे में देखें तो इसको हम 4-5 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तो घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि घरेलू हिंसा के प्रकार कितने हैं। उसके बाद देखेंगे घरेलू हिंसा की क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि घरेलू हिंसा का प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर और आर्थिक जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। उसके बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम परिभाषा की ओर नजर डालते हैं। किसी भी महिला या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं जिनके स्वास्थ्य का संकट हो, सुरक्षा का संकट हो, जीवन का संकट हो, जिन्हें आर्थिक क्षति हो रही हो और अपमान हो रहा हो जो असहनीय हो, इसे ही हम घरेलू हिंसा की परिभाषा के रूप में देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं। यदि हम घरेलू हिंसा के प्रकार देखें तो सबसे पहले है महिला, दूसरा है बच्चों पर, तीसरा है वृद्धों पर, यदि हम चौथा देखें तो जेंडर पर, और पांचवा देखें तो बहुओं पर किया जाता है। लेकिन हम इस पर हम 2 ही घरेलू हिंसा पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि ये यूपीएससी के सिलेबस में स्पष्ट रूप से डिफाइन है 2 ही हिंसा, महिला पर और दूसरा बच्चों पर। अब आइए हम देखते हैं तीसरे भाग की ओर जो है कि महिला घरेलू हिंसा के कारण क्या हैं। सबसे पहले कारण क्या है, मूर्खतापूर्ण मानसिकता की वजह से घर के पुरुष और बड़ बुजुर्ग ये समझते हैं कि जो महिलाएं होती हैं पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर होती हैं। पहला कारण तो ये हो गया। यदि हम दूसरे कारण की ओर नजर डालें तो परिवार के लोग दहेज से असंतुष्ट होते हैं जिससे उनके घर जो बहू आती है उनके प्रति हिंसात्मक गतिविधियां अपनाया जाता है। तीसरा देखें तो स्वादिष्ट खाना न बनाना। यदि कोई स्त्री है यदि अच्छा भोजन नहीं बना रही है तो उनके प्रति भी घरेलू हिंसा होता है। अब चौथा कारण देखें तो साथी के साथ बहस करना। कुछ स्त्रियां होती हैं जो अपने पति या अपने परिवार के साथ बहस करती हैं, झगड़ा करती हैं, जिससे परिवार एकजुट होकर उनके प्रति उत्पीड़न का कार्य करता है और उन्हें परेशान करते हैं। यदि हम पांचवा कारण देखें तो साथी को बताए बिना घर से बाहर जाना। कुछ स्त्रियां होती हैं जो अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को और अपने पति को बताए ही बिना घर के बाहर चली जाती हैं, 1 दिन 2 दिन नहीं आती या मार्केट में चली जाती हैं। आने पर स्पष्ट रूप से जवाब न देना, ये भी उनके प्रति हिंसा का एक कारण है, घरेलू हिंसा का। अब हम छठवां देखें तो महिलाओं में बांझपन। कुछ महिलाओं में बांझपन भी घरेलू हिंसा के कारण है। अब देखिए हम 7वां की ओर देखें तो विवाहेतर संबंध में लिप्त रहना। कुछ महिलाएं शादी के बाद भी किसी अन्य पुरुष से फोन पर लगातार बात करना, ये भी उनके प्रति घरेलू हिंसा का एक कारण है। और अंतिम और लास्ट कारण की ओर देखें तो कुछ पुरुषों द्वारा महिलाओं से अन्य महिलाओं के साथ बराबरी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल शुरू देखें तो पुरुष द्वारा कहा जाता है कि ये महिला अच्छा भोजन बनाती है, ये महिला अच्छा भोजन नहीं बनाती है। तो ये बराबरी का जो भावना है ये भी घरेलू हिंसा को उत्पन्न करता है। ये हो गया महिला के प्रति घरेलू हिंसा के कारण। अब हम देखते हैं बच्चों के प्रति घरेलू हिंसा के क्या कारण है। सबसे पहले हम देखेंगे माता पिता की बात की अवहेलना करना। बच्चे क्या है, माता पिता की बात की अवहेलना करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो ये उनके प्रति जो घरेलू हिंसा होता है ये पहला कारण है। दूसरा हम कारण की ओर नजर डालें तो दूसरा है पढ़ाई में खराब प्रदर्शन।
बच्चों का पढ़ाई में खराब प्रदर्शन भी घरेलू हिंसा के कारण है। गांव में बाल श्रम भी एक प्रकार से घरेलू हिंसा का कारण है। और चौथे की ओर नजर डालें तो गरीब परिवार द्वारा बच्चे के अंग को बेचना। जैसे बच्चा किसी गरीब परिवार से है, कोई विकट परिस्थिति आ गया है, पैसा नहीं है, तो बच्चे का अंग बेच दिया जाता है, जो एक प्रकार का घरेलू हिंसा है। लास्ट और अंतिम कारण की ओर नजर डालें तो अन्य बच्चों के साथ बराबरी नहीं होना। कुछ बच्चे, पड़ोसी के बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनका दिमाग और प्राकृतिक और नेचुरली चीज से वो अच्छे होते हैं, और वही पड़ोसी बच्चा या अपने घर का बच्चा अच्छा नहीं होता है, कमजोर होता है। तो ये प्रकार का भी जो बराबरी का भावना है, ये भी घरेलू हिंसा को जन्म देता है। यदि हम अगला टॉपिक देखें तो दोनों को हम कंबाइन करके देखेंगे प्रभाव में। जैसे महिला और बच्चे का कारण अलग अलग है, लेकिन हम देखें तो प्रभाव जो है घरेलू हिंसा का दोनों एक ही रूप में आता है। तो इसको हम देखते हैं। पहला प्रभाव क्या पड़ता है हमारे सामाजिक आर्थिक पर। उनके लिए इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन होता है। जैसे महिला हैं और बच्चे हैं, उनके प्रति अत्यधिक घरेलू हिंसा हुआ है या उनको अत्यधिक दबाया गया है, तो वो किसी भी प्रकार का डर होता है, उससे बाहर वो नहीं आ पाते और सोच में नकारात्मक हावी उत्पन्न हो जाता है और वो परिवार के प्रति एक नकारात्मक सोच उत्पन्न करते हैं। मन में वो नकारात्मक सोच उत्पन्न करते हैं, जिससे परिवार का संतुलन प्रभावित होता है और बच्चे का भी असंतुलन प्रभावित होता है। और दूसरा हम प्रभाव देखें तो अपना मानसिक स्थिति खो बैठते हैं और अवसाद का शिकार हो जाते हैं। उनको बार ही बार एक बात पे प्रेषित करना और उनको दूसरे बच्चे से बराबरी करना, वो एक प्रकार के मानसिक स्थिति में खो बैठते हैं और वो अवसाद या पागलपन की स्थिति में चला जाते हैं। तीसरा देखें, आपस के रिश्ते खराब होते हैं और कई बार पीड़ित आत्महत्या कर लेते हैं। इससे क्या है, घरेलू हिंसा से क्या होता है, बच्चे या स्त्री जो होते हैं, इनसे और परिवार के जो आपस रिश्ते होते हैं, ये बहुत दूरी होने लगते हैं और ख़राब होने लगते हैं। इससे क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर से स्त्री या बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। अक्सर एग्जाम्पल स्वरूप देखा गया है कि 10th या 12 में स्टूडेंट पढ़ रहा है और उसका रिजल्ट यदि फेल हो जाता है तो व्यक्ति या बच्चा आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वो परिवार के द्वारा घरेलू हिंसा किया जाएगा। इसी प्रकार महिला के एग्जाम्पल देखें तो जो दहेज कम मिलता है परिवार को, तो महिला के प्रति एक प्रकार से घरेलू हिंसा करते हैं, जिससे महिला आत्महत्या कर लेती है, जो दहेज से रिलेटेड केस का निर्माण होता है। अब हम देखें चौथा क्या कारण है। पीड़ित व्यक्ति अपने परिवार या पिता के गुस्सैल आक्रमण व्यवहार सीखते हैं। क्या है कि घरेलू हिंसा से परिवार बार बार क्रोधित होता है, उस व्यक्ति को प्रेशर बनाया जाता है, तो क्या होता है, ये नेचुरली चीज होता है कि उस व्यक्ति के अंदर भी उस गुस्सैले स्वभाव अर्थात क्रोधपन और आक्रमण व्यवहार उत्पन्न होने लगता है। और चौथा और लास्ट प्रभाव की ओर नजर डालें तो जो महिलाओं बच्चे होते हैं, उनके सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने की जो प्रवृत्ति होती है कम होती है। बार बार उनको प्रेषित किया जाता है, डांटा जाता है, उनको अपमान किया जाता है, तो जो उनका सामाजिक गतिविधि है, सामाजिक गतिविधि से हटकर अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं और सामाजिक गतिविधि में भाग लेने से डरते हैं और उन्हें अकेले रहना पसंद होता है। तो ये हो गया हमारा घरेलू हिंसा के प्रभाव। अब हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा का हम समाधान किस प्रकार कर सकते हैं। तो महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा से मुक्ति के लिए हमें एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक तौर पर इस पर चर्चा करनी चाहिए और इसके साथ राष्ट्रव्यापी अनवरत समृद्ध और सामाजिक अभियान की शुरुआत करने की आवश्यकता है। तो ये हमारा था घरेलू हिंसा, और हम अगले 2-3 दिन में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ
आपके सामने उपस्थित होंगे। वो वीडियो होगा नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।